आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसको सीखेंगे। क्योंकि आप किसी भी भाषा की बात करें, सवाल पूछना, जवाब देना और सवाल को समझना ये जरूरी हो जाता है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। क्लास के लास्ट में होमवर्क है, सो मेक श्योर आप पूरी क्लास को अटेंड करें और लास्ट में जो होमवर्क है उसको भी आप कमेंट में मुझे सबमिट करें, तो मुझे समझ में आ पाएगा कि आप कितना समझ रहे हो और आपको और कितने बेटर तरीके से मैं समझा सकती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले शब्द की बात करेंगे जो कि है व्हेन। उच्चारण आपके लिए दे रखा है। व्हेन का मतलब होता है कब, यानी कि कब का इस्तेमाल करके जब आप कोई सवाल पूछना चाहें तो उस पर्टिकुलर वाक्य की इंग्लिश में आप व्हेन वर्ड का यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए एक चीज जो आपको खासी ध्यान रखनी पड़ती है वो ये है कि ये हमेशा समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। समय के बारे में अगर आपको जवाब चाहिए, समय के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप व्हेन वर्ड का यूज करते हैं और ये क्वेश्चन में जब यूज होता है तो कब के जगह पर यूज होता है। ठीक है, जैसे वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। हम कब खा सकते हैं, व्हेन कैन वी ईट। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं, व्हेन कैन आई कॉल यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर। उच्चारण दे रखा है तो उच्चारण में समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहां। जब भी आप अपने सवाल में जगह के बारे में पूछ रहे हो, किसी लोकेशन की बात कर रहे हो, जगह के बारे में पूछ रहे हो, जगह के बारे में जानना चाहते हो, तो उससे संबंधित सवाल में आपको वेयर वर्ड का यूज करना है। आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां थे, वेयर हैव यू बीन। आप कहां जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो। आप ध्यान से देखेंगे तो इस हर सवाल का जवाब जो है वो जगह से आएगा। आप कहां रहते हैं, मुंबई में रहता हूं। कहां जा रहे हैं, सूरत जा रहा हूं। कहां थे, मार्केट में था। आप कहां जाना चाहते हैं, मॉल जाना चाहता हूं। तो जगह के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो इसके लिए वेयर वर्ड का यूज करते हैं। फिर है शब्द हमारे पास वाई। वाई है ना, जो कि क्यों या क्यों, यानी कि जब आप कोई कारण पूछना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं किसी चीज का, तो सामने वाले से जब आप पूछेंगे तो आप वाई वर्ड का यूज करेंगे। WHY, वाई इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे वह क्यों रो रहा है, क्योंकि मैंने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। आप यहाँ क्यों हैं, या आप यह क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, वाई आर यू लाइंग। तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस। तो हर सवाल में जो जवाब आएगा वो कारण के साथ आएगा। जैसे वो क्यों रो रहा है तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि मेरी मर्जी, मुझे बुरा लगा तो मैं ये कहूंगा, है ना। तो रीजन दे रहे हैं हम लोग हर सवाल के जवाब में। तो रीजन की बात करें तो वाई का इस्तेमाल करेंगे। फिर है हुज। WHOSE, हुज इसको पढ़ते हैं तो हल्का सा ज का उच्चारण होता है, हुज, है ना। ये इस्तेमाल होता है किसका के तौर पर जब सवाल पूछना हो, यानी कि जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हो और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मालिकाना हक जताता हुआ साउंड कर रहा हो तो आप उसकी इंग्लिश में हुज का यूज करेंगे। जैसे ये कलम किसका है, आप जानना चाहते हैं कि कलम जो है वो किसका है, यानी कि आप कलम का जो ओनर है, जो मालिक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हुज पेन इज दिस या हुज इज दिस पेन का यूज करेंगे। ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। ये किसकी कार है, हुज कार इज दैट। वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही। राइट, तो जवाब में क्या आएगा, हुज फ्रेंड इज ही, वो मेरा दोस्त है। किसकी कार है, ये शर्मा जी की कार है। ये किसका पेन है, अरे ये तो राहुल का पेन है। ठीक है, तो हर जगह पे जवाब में उसका ओनर निकल के आ रहा है, मालिक निकल के आ रहा है जवाब। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हुज वर्ड का यूज करते हैं। अगला शब्द है विच, जिसका मतलब होता है कौन सा, और ये हमेशा पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, उनमें से कोई एक आपने पसंद करनी है तो आप उस सिचुएशन में विच वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विच का। ठीक है, कौन सा, कौन सा, ऐसे यूज करेंगे। ये पसंद पूछने के बारे में यूज होता है और
ये मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। ठीक है, तो जवाब में हर जगह पे क्या आएगा, आपका बैग कौन सा है, तो अरे वो पिंक वाला मेरा बैग है। आप कौन सा पसंद करेंगे, आप कौन सा पसंद करेंगे, मैं जो है पिंक कलर का कोई ड्रेस अगर आपको पसंद आई है या शर्ट पसंद आई है तो मैं ब्लू कलर का शर्ट पसंद करूंगा। कौन सा अच्छा है, इन दोनों में से ना ये वाला अच्छा है। आप हमारी गाड़ी कौन सी है, वो पिलर ए के पास जो लगी है वो हमारी गाड़ी है। तो हर जवाब में हमारे पास क्या आया, पसंद आया, चॉइस आया, नॉन लिविंग थिंग्स का चॉइस आया। पर्स, शर्ट है ना, गाड़ी, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं तो विच का यूज करेंगे। अगला शब्द है व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या, और ये सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, है ना, तो आप व्हाट का यूज करते हैं। इसके जवाब में क्या आता है, इसके जवाब में हमेशा इंफॉर्मेशन आता है। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये सारे जवाब में आपके पास क्या आएगा, व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताओगे और आपका नाम आपके बारे में जानकारी है ना। आप क्या करते हैं, तो मैं सरकारी नौकरी करता हूं या मैं टीचर हूं, तो ये आपके बारे में जानकारी है। आप क्या कर रहे हैं, अरे मैं तो अभी पढ़ रहा हूं, ये अगेन आपके बारे में जानकारी है। तो ये सारी चीजें क्या मतलब फोकस करती हैं कि आप जानकारी दे रहे हैं सामने वाले को या आप जानकारी लेना चाहते हैं सामने वाले से, तो आप व्हाट का यूज करते हैं अपने प्रश्नों में, क्वेश्चंस में। अगला शब्द है हु, जिसका इस्तेमाल होता है कौन या किसने के तौर पर। ठीक है, ये लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। जब किसी व्यक्ति के बारे में आपको पूछना हो एंड ये बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, उसके बारे में है जस्ट, है ना, तो हु वर्ड का यूज करते हैं। जैसे तुम कौन हो, हु आर यू। वह कौन है, हु इज ही। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, डू यू नो हु ही इज। आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। तो आप क्या जवाब दोगे, कह रहे मुझे तो मेरी नानी माँ ने सुनाई थी। तो आप नानी माँ के बारे में बात कर रहे हो, नानी माँ की बात कर रहे हो, एक्चुअली उनके बारे में नहीं, उनकी बात कर रहे हो। तो आप लोगों की बात करते हो जब आप हु वर्ड का यूज करते हो। फिर है हुम, जो किसको या किसे, इन दोनों के ही जगह पर इस्तेमाल होता है, वो आपको दिख जाएगा और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि मैम हु का इस्तेमाल भी लोगों के बारे में पूछने के लिए हो रहा है, हुम का इस्तेमाल भी लोगों के बारे में पूछने के लिए हो रहा है। चलिए ये तो आपने कहा, हमने मान लिया, पर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कब हु का यूज करना है और कब हुम का यूज करना है। बहुत सिंपल है, हु का इस्तेमाल सीधे सीधे दो जने के बीच में होता है। हुम का इस्तेमाल जब भी होता है वो दो जन के बीच में तो होता है, लेकिन वो किसी और के बारे में बात करता हुआ होता है। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल से पता चलेगा। हमने पूछा आपने किसे देखा, आपने, मान लो आप मुंबई में रहते हो और आपने राह चलते कभी जो है किसी स्टार को देख लिया। ठीक है, आप अपने दोस्त को आकर के बताओगे, जानते हो कल मैंने कार्तिक आर्यन को रोड पे देखा, कार्तिक आर्यन जा रहा था अपनी गाड़ी से। तो आप हो, आपका दोस्त है, लेकिन बात आप स्टार के बारे में कर रहे हो, तो तीन जन की बात है, यहाँ पर तीन जने यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ऐसी सिचुएशन में हुम का यूज होगा, हु का यूज नहीं होगा। ठीक है, आप किससे मिलना चाहते हैं, हुम डू यू वांट टू मीट। बैंक गए हैं, चौकीदार पूछ रहा है क्या काम है सर, किससे मिलना है, आप कहोगे मैनेजर से मिलना है। आप हो, वहां का पियोन है, वहां का मैनेजर है, तीन जने की बात हो रही है, दो जन तीसरे जन की बात कर रहे हैं, तो हुम का इस्तेमाल करेंगे। आप किसके साथ गए थे, आप मान लो मम्मी के साथ गए थे, दोस्त को बता रहे हो अरे मैं तो कल मम्मी के साथ मार्केट गया था, तो आप हो, दोस्त है, मम्मी के साथ मार्केट गए थे, तीन जने कनेक्टेड है। तो ये सारे सिचुएशंस में जो है आप देख पा रहे होंगे कि दो जने बात तो कर रहे हैं पर तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हुम का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा हुम का मतलब होता है किसने या किसे, और इसका इस्तेमाल जो है वो लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है। ठीक है, तुम किससे बात कर रहे हो, हुम आर यू टॉकिंग टू। आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द है हाउ, जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा।
ये तरीका पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने ये चाय कैसे बनाई, आपका दिन आज कैसा रहा, है ना, इस तरीके का। जब आप प्रोसेस पूछते हो, जब आप तरीका पूछते हो, प्रक्रिया पूछते हो, तब आप हाउ वर्ड का यूज करते हो। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, जवाब क्या आएगा, या तो आप अच्छे होंगे, या तो आप बुरे होंगे, या तो आप न्यूट्रल होंगे, है ना, कि हाँ चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है, हाँ चल रहा है, बस पहले जैसे ही चल रहा है। तो प्रोसेस क्या है, मान लो बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं मेरी लाइफ तो भैया बहुत बढ़िया चल रही है, तो अच्छा चल रहा है, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, प्रोसेस, राइट। पर कैसा, तरीका, है ना। आपका दिन कैसा बीता, अच्छा बीतेगा, या तो बुरा बीतेगा, या तो बिल्कुल ही बकवास बीतेगा, राइट। आपका एग्जाम कैसा था, या तो अच्छा जाएगा, या तो बकवास जाएगा, है ना। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप या तो मदद कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो, है ना। सामने वाला बोलेगा नहीं भैया छोड़ दो, मदद मत करो, तो आप नहीं करोगे। तो आपने पूछा कैसे मदद कर सकता हूं, उसने कहा पानी पिला दो मुझे, तो आप पानी पिला दोगे उसको। तो कैसे मदद करी आपने पानी पिला करके मदद करी, तो ये तरीका हो गया, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको अगर सवाल करना है ये वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो आप हाउ वर्ड का यूज करते हो। देखो WH वर्ड्स हैं तो मात्र 9, है ना। पढ़ना और याद करना बहुत बड़ी चीज तो है नहीं इसको। देखो पढ़ बच्चे लेते हैं, याद मतलब कर लेते हैं, इस्तेमाल में जो है अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं इस्तेमाल में, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस सवाल को पूछने के लिए किस शब्द का यूज करें। सिर्फ इंग्लिश पढ़ लिया, उसकी हिंदी पढ़ ली और हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा पढ़ के जो है थोड़े बहुत अंग्रेजी वर्ड्स टूटे फूटे तो बोल लोगे, पर इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो आपको तब आती है जब जड़ से नॉलेज आपके दिमाग में घुस जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो है मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। WH वर्ड से संबंधित नहीं, पूरी की पूरी इंग्लिश या पूरी की पूरी लैंग्वेज या कोई से भी सब्जेक्ट आप जिंदगी में तैयारी करो या एग्जाम की तैयारी करो, वहां हर जगह पे ये पॉइंट जो है वो काम आता है, इसको याद रखना। ठीक है, अब बारी है होमवर्क की। यह कैसा था, वे कब जाएंगे, हम कहाँ जा सकते हैं, आप दुखी क्यों है, ये किसका है, तुम क्या चाहते हो, कौन है वहां, आप किसे भेजोगे। ये सारे के सारे जो है आज के क्लास में जो मैंने वर्ड्स कराए हैं और जो तरीका बताया है उनको इस्तेमाल करने का, उन्हीं पर बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस यानी कि हिंदी लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी जो है बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। जिनका सही होता है मैं उनको बता देती हूँ, आपको पता ही होगा अगर आप सबमिट करते हो होमवर्क तो। और जो लोग नहीं सबमिट करते हैं, क्लास को सिर्फ देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लोग नहीं ढूंढो, लोग किसी को कोई बैठा नहीं हुआ है तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए, खुद की मदद इंसान को खुद ने करनी पड़ती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताओ इसके आंसर्स क्या होंगे, मतलब इसकी अंग्रेजी जो है वो क्या होगी WH वर्ड को। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।